तो ये हम लोगों ने देखा अभी, जैसे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो है वो हम किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो क्लस्टर टेस्टिंग अभी मैंने आपको बताई ना। अब जो है वो दूसरी बात ये आती है स्मोक टेस्टिंग। तो अगर आपने कभी किया हो या यूज़ किया हो तो विजुअल स्टूडियो में हम क्या बनाते हैं, बिल्ड बनाते हैं, ठीक है ना। बिल्ड क्या होता है, बिल्ड जो है एक्चुअली, बिल्ड जो है वो आपके पास, वो ऑटोमेटिकली एक आपके पास जो है समझ लें पैकेज बनाता है। जैसे आपके पास जो है वो क्लास सिस्टम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर डेटा फाइल, लाइब्रेरी, रीयूजेबल मॉड्यूल, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड कर लेता है। और फिर क्या करता है, उसको हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इसके अंदर आसानी ये होती है कि ये सब कुछ क्योंकि आपके पास कंबाइंड अवेलेबल होती है, तो आप बिल्ड बाई बिल्ड चेक कर रहे होते हैं, ये नहीं समझ लें वर्जन बाई वर्जन। और जो भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास जो टूल खुद ही ख्याल रखता है उसका कि क्या चीज़ टेस्टिंग हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है। तो इस टाइप की टेस्टिंग जिसके अंदर हम बिल्ड के थ्रू टेस्ट कर रहे होते हैं। बल्कि मेन्यू में अगर आपको पता हो कि मेन्यू में हमारे पास जो ये ऑप्शन भी होता है एक बिल्ड और रिबिल्ड का। तो उस हवाले से जो है वो हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो टेस्टिंग की थोड़ी सी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम देख रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो है हमारे पास वैलिडेशन टेस्टिंग है। ये बिल्कुल वही है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अच्छा, इसमें जो है वो हमने कुछ टेस्टिंग जो है वो हमने पहले भी की है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम वी मॉडल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर लास्ट वाली वैलिडेशन थी, तो ये आपको याद होगा रिक्वायरमेंट टेस्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या, सिस्टम टेस्टिंग, वो भी हमने की थी। ये उसके साथ ही की थी सिस्टम। अभी भी मैंने बताया कि ये ओवरऑल जो आपके पास सिस्टम होता है उसकी टेस्टिंग होती है। तो इसमें हार्डवेयर भी इंक्लूड हो सकता है, इसमें सारी क्वालिटी जो अभी हमने देखी थी उसकी टेस्टिंग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी टेस्टिंग वगैरह। अच्छा, अल्फा बीटा टेस्टिंग तो इसलिए बहुत ईजी है कि हमें जो है बीटा वर्जन का मतलब पता होता है कि कंपनी या कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमारे रिलीज कर देता है तो हम उसको बोलते हैं बीटा वर्जन। तो होता ही है कि कस्टमर के फीडबैक के ऊपर वो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के हमें बीटा वर्जन जो है वो अवेलेबल होते हैं या मिल जाते हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो उसको रिलीज करने से पहले जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जो टेस्टिंग होती है उसको हम अल्फा कहते हैं। यानी अल्फा वो टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम हर तरीके की एरर चेक कर लेते हैं ताकि हम बीटा वर्जन जो है वो रिलीज कर सकें। अभी हमने रिकवरी रिलायबिलिटी के अंदर देखा था कि जो है आपके पास सिस्टम कभी कभी जो है वो आपके डाउन हो जाता है या फेल हो जाता है, तो हम उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता यह है कि हम खुद ही जो है फेलियर प्रोड्यूस करते हैं क्लाइंट को देने से पहले। सही है, चाहे उसके ऊपर लोड डालेंगे, चाहे आप उसके ऊपर जो इस किस्म का गलत इनपुट्स वगैरह डालेंगे ताकि वो फेल हो। जब फेल हो जाता है वो, तो हम क्या करते हैं, खुद ही रिकवर करते हैं उसको, ताकि अगर इन सिचुएशन जब क्लाइंट के पास जाए और वो किसी सूरत से फेल हो जाए तो हमें, क्योंकि हमने ये ड्रिल की हुई होती है रिकवरी टेस्ट। तो रिकवरी टेस्टिंग जो है वो हमारे पास इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग ये हर लिहाज से होती है, पासवर्ड वगैरह भी आप इनपुट करके देख लो, लेकिन नॉर्मली ये हम जो है वो हैकिंग के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। सही है, पेनेट्रेशन ये कहते हैं कि कोई आपके पास इन हो जाए, हैकर वगैरह, तो अगर इन हो जाए और वो आपके सिस्टम को फेल कर दे तो बेकार है। तो वैसे तो सॉफ्टवेयर विंडोज वगैरह सब में बिल्ड इन होता है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये चीज़ रखते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो ये होती है कि आपके पास आप जो है वो बर्डन डालो, यूज़र बढ़ा दो, ट्रांजेक्शन डेटाबेस की मतलब बहुत ज़्यादा कर दो, और फिर देखो कि वो कितना स्ट्रेस जो है आपका सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस हो और वो डाउन हो जाए तो फिर आपको पता चल जाता है। तो फिर आप उससे रिलेटेड क्या करते हो, उसके मेमोरी रिलेटेड इश्यू सॉल्व करते हो, और ये तमाम चीज़ें टेक्निकल इश्यू सॉल्व करते हो ताकि स्ट्रेस के ऊपर भी वो परफॉर्मेंस, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो है बिल्कुल इजीली रन हो जाए, कोई टाइम कंज्यूम नहीं करे, उसकी रन टाइम की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव है, ठीक है। अच्छा, डिबगिंग प्रोसेस जो है वो अगर आप देखो तो ये हमारे पास डिबगिंग प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा टेस्ट के लिए बैठा है, यहाँ से उसने टेस्ट कर लिया है, तो इसमें सबसे पहले ये जरा नंबर आप ध्यान में रखिएगा। पहले पहला स्टेप होता है सस्पेक्टेड काज, कि क्या वजह थी कि आपके पास एरर आई है।
उसके बाद होता है आइडेंटिफाई, यानी जो उसने कॉज करा था उसको आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसने करा करेक्शन। जब अगर करेक्शन हो गई उसकी, तो रिग्रेशन को कहते हैं, यानी रीटेस्टिंग, यानी उसने दोबारा उसको टेस्ट करा। ऑलरेडी टेस्टेड था, ये कहाँ से कर रहे हैं हम, टेस्ट केसेस के अंदर से ले रहे हैं। और फिर आपने क्या करा, न्यू केस, टेस्ट केस डिजाइन कर लिया। तो क्योंकि हम पहले इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर चुके थे, डिफरेंट टेस्टिंग कर चुके थे, तो इससे जो हमें एडवांटेज क्या होता है, हमें एडवांटेज ये होता है कि हम जो है वो रिग्रेशन टेस्टिंग से कंफर्म कर लेते हैं कि अब मजीद कोई एरर नहीं रहा। लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ही रीटेस्ट होता है, यानी जो ऑलरेडी टेस्टेड है आपके पास, उसको जो है वो आप दोबारा टेस्ट कर रहे हो। और डिबगिंग के अंदर सिंपल आपके पास जो है वो दो टाइम होते हैं, या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। टाइम रिक्वायर्ड टू डायग्नोसिस द सिम्टम्स, और उसकी वजूहत क्या होती है वो काम। और टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट, यानी आपने पहले जो है डायग्नोसिस कर ली क्या सिम्टम्स है, उसके काजेज देख लिए, और फिर आपने जो है उसको करेक्ट कर लिया। लेकिन अगेन इसमें लिखा है आप दोबारा क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्ट, यानी आप क्या करेंगे, रीटेस्टिंग करेंगे। तो ये जो वर्ड है रिग्रेशन के, रीटेस्ट के, और ये जो टाइप ऑफ टेस्ट है, ये सब आपके जहन में होने चाहिए। सही है ना। फिर जो है वो हमारे पास ये वाली बात आती है कि आपके पास जो है कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, और बग्स की वजह से जो है वो क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखें, वो बोलते हैं जियोग्राफिकली सेपरेट हो सकते हैं सिम्टम्स और काजेस। तो देखें, सिम्टम्स यहाँ पे है, काजेस का यहाँ पे आ रहा है। ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स है, ठीक है, ये मेन है और उसको फंक्शन कॉल करें, तो ये डिफरेंट जगह हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सिम्टम्स जो है वो आपके पास डिसअपेयर हो जाए जब आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली दूसरे एरर्स जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद है कि आप, हो सकता है कि ऐसा आपने लॉजिकल एरर किए हो, तो जाहिर बात है वो नॉन एरर्स कहलाएंगे। तो उसकी वजह से भी आपके पास जो है वो बग्स आते हैं, डिफेक्ट आते हैं। काज में भी ड्यू टू सिस्टम कंपाइलर, कंपाइलर का आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रही है, आपने कुछ ऑप्शन गलत सेट किया, तो उसकी वजह से भी एरर्स आते हैं। ठीक है, काज में भी ड्यू टू assumption दैट एवरीवन बिलीव्स, ये हम लोगों ने मिथ में भी करा था कि एरर्स जो है वो आपके पास इस किस्म की एरर्स जनरेट होती है, जो कि मतलब हम बिलीव कर रहे होते हैं कि एरर नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। ये जो सिम्टम्स में भी इंटरमिटेंट, इसका क्या मतलब है कि सिम्टम्स से कुछ ऐसी होती हैं कि आके चली जाती है, ठीक है, आई और चली गई। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है कोई एरर रिमूव करा, सिम्टम नजर आ रही है, वो फिर जा रही है। लेकिन इस जब ये कंडीशन होती है, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि रूट कॉजेज जो है वो फाइंड आउट करें ना। तो इसके अंदर अगर आप देखो, जो अगर हम बग्स वगैरह के अंदर देखें, या तो क्या होता है, शुरू में ये माइल्ड होती है, फिर अनोइंग होती है, फिर डिस्टर्बिंग हो जाती है, फिर सीरियस, एक्सट्रीम, कैटास्ट्रोफिक होती है, फिर आपके पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है कि क्राइसिस आ गया, अब सॉफ्टवेयर जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। तो ये बस की कैटेगरी है, कुछ फंक्शन रिलेटेड बग्स होती है, कुछ सिस्टम रिलेटेड बग्स होती है, सो ऑन। अच्छा, डायग्नोसिस की जो वो आपके पास टेक्निक्स में चार टेक्निक्स हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स टेस्टिंग, ये ज़रा लेंथी होती है, इसके हम हर चीज़ को डिबग कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है ब्रूट फोर्स टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो दूसरी टाइप की टेस्टिंग होती है बैक ट्रैकिंग। इससे जब हमारे पास कोई एरर आता है, तो फिर हम बैक ट्रैक करके उसका सोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होती है आपके पास, जो है इंडक्शन टेस्टिंग होती है, सही है। तो ये आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो, आप रिजल्ट चेक करते हो, जो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर जो है वो आप फाइंड आउट करते हो। और एक डिडक्शन होती है, इसके अंदर जो जनरल थ्योरीज यूज हो रही होती है, यानी थ्योरी बेस के ऊपर जो है वो आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फाइनल थॉट ये है कि आप जो है इसको, मतलब ये यू आप टूल इसके लिए यूज करें, इसके सिम्टम्स में रूट कॉजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर ये फिर भी रहे, तो आप जो हेल्प आउट करें अपने किसी सीनियर से, और आप जो रिग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करें। टेस्ट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट की एक क्वालिटी ये होती है कि वो इजीली ऑपरेट हो जाए, इजीली वो ऑब्जर्व हो जाए, इजीली वो कंट्रोल हो जाए, सही है। अगर उसको आपने मजीद डीकम्पोज करना है, तो उसमें भी कोई पॉसिबल मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, सिंपल हो वो हो, सही है। टेस्टिंग के बाद भी आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल रहे, और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियरली हो कि क्यों टेस्ट परफॉर्म किया था और उसके क्या रिजल्ट आए, सही है।
जो एक अच्छा टेस्ट होता है वो एक एरर बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेता है, बार बार हमें उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता। बेस्ट ऑफ ब्रीड होता है वो। और गुड, ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपके पास एक टेस्ट केस डिजाइन का रूल है कि आप जो है वो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव तो सारी बात सबका सेम होता है, अनकवर एरर करना। क्राइटेरिया हो, कंप्लीट हो, मैनर के अंदर हो, और मिनिमम एफर्ट और टाइम के अंदर जो है वो हो। ये हमारे पास एक टेस्ट हुआ हुआ है, डिजाइन हुआ। ये क्या है, ये हमारे पास ये कि चेंज जो है वो हम किस तरीके से एक टेस्ट केस के अंदर एक पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या जो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप देखें तो एक अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा आपने फॉर्मेट जो है, जो लोग अभी मौजूद हैं उसको नोट करना। 18 लोग हैं, यानी एक मैं हूँ तो 17 लोग और हैं। और ज़्यादातर जो है क्लास से रिलेटेड है, तो अच्छी बात है। देखिए, अगर टेस्ट केस डिज़ाइन करना होता है तो ये हमारे पास रूल होते हैं उसके, कि पहले कोई उसको आईडी दे दें, उसका नाम रख दें जैसे चेंज पासवर्ड है, सही है। उसका सिस्टम डिफाइन कर दें, जैसे एचआर सिस्टम है, इधर फेसबुक लिखा हुआ है। डिज़ाइन जाहिर होता है डेवलपर करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, टेस्टर करता है। ठीक है, डिज़ाइन डेट आप लिख दें, एग्जीक्यूशन डेट लिख दें, तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी हम उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि पर्पस क्या है। तो चेंज पासवर्ड सर्विस करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि यूज़र करंट पासवर्ड हो ये है। उसके बाद ये न्यू पासवर्ड इनपुट करेगा और सिंपल ये जो है डिस्प्ले मैसेज आपको दे देगा। अब देखिए, इसके अंदर जो है एक टेबल के अंदर जो है वो हम डिफाइन करते हैं कि स्टेप्स लिख देते हैं, जैसे 4 स्टेप में ये टेस्ट हो जाएगा। क्या हम करेंगे वो लिख देते हैं, क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है, एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या है, और एंड में ये लिख देते हैं पास या फेल। अभी मैं आपको इसको जो है समझाऊंगा तो आपको मतलब अंदाजा होगा कि कितना इजी होता है ये। अब हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम वो बोलते हैं पहले आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करें। एक्सपेक्टेड क्या है कि सेटिंग का बटन आपको जो है उसके अंदर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपको पता ही है नजर आ जाता है। तो जो हम नॉर्मली टेस्ट केसेस बनाते हैं या यूज करते हैं वो इसमें लिखना होता है। एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि उधर ऑप्शन होगा। यहाँ क्या है, एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे ऑप्शन होगा चेंज पासवर्ड का। एक्चुअल है कि वाकई में वहाँ पे ऑप्शन होगा चेंज पासवर्ड। और ये जो स्टेप है ये पास हो गया। अगला है कि चेंज पासवर्ड बटन, क्लिक ऑन चेंज पासवर्ड बटन। तो इसके अंदर जो है वो फिर क्या होगा, जैसे आप इसको करेंगे तो सिस्टम की शो 2 कॉलम, एक में ओल्ड पासवर्ड एक में न्यू पासवर्ड। ये सिंपल सी बात है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में भी यही हो गया कि दो वो जो है ना कॉलम शो कर रहा है। तो ये स्टेप भी पास हो गया। उसके बाद इंटर करंट पासवर्ड, करंट उसने इनपुट कर, सही है, तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा न्यू पासवर्ड का, और शो भी वही कर देगा। जो एक्सपेक्टेड है वो एक्चुअल हो गया, तो ये भी पास हो गया। एंटर न्यू पासवर्ड, जब आपने इंटर न्यू पासवर्ड करा तो वो शो कर देगा कि सिस्टम आपने का पासवर्ड चेंज हो गया। ये एक्सपेक्टेड है और एक्चुअल में भी ये हो गया, तो पास हो गया। तो ये टेस्ट हमने पास कर लिया। तो हम जो है जैसे हम इनपुट कर रहे होते हैं जो चीज़ें पासवर्ड के लिए कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो होती है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में कहते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेस्ट केस डिजाइन का हमें कहा जाता है कि हम ये करते हैं, तो हम टेस्ट केस डिजाइन कोई भी सिनारियो हो तो उसका जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे भी एक दो दफा देखने से ही बंदे को पता चल जाता है। टाइप ऑफ टेस्टिंग के अंदर अगर हम देखें तो एक जो टेस्टिंग है वो मतलब तकरीबन समझ लें कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेती है। और एक जो बहुत कम टाइम लेती है, तो इसको हम सिलेक्टिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो एग्जॉस्ट आपको करवा दी गई टेक्निक, इसके अंदर हमारे पास ये है कि अगर आपके पास इतने आपके पास पॉसिबल पाथ हैं। अच्छा, पाथ किसको कहते हैं, पाथ इसको कहते हैं, देखिए ये 1 2 3, ये पाथ है ना। तो अगर हम इसको सबको करने के लिए जाए और बहुत ज़्यादा आपके पास बड़ा कोड है तो आपको इतने ईयर्स लग जाएंगे। और अगर ये पॉसिबल आपके पास पाथ है तो जाहिर सी बात है वो हम नहीं चाहेंगे, हम सिलेक्टिव पाथ पे जाते हैं। तो नॉर्मली जो टेस्टिंग अप्लाई होती है वो सिलेक्टिव पाथ के ऊपर होती है। अच्छा, इसके अंदर दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक होती है वाइट बॉक्स और एक होती है ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो हम कहते हैं सिर्फ कोड को टेस्ट करना, सही है। ब्लैक बॉक्स टेक्स्ट ब्लैक बॉक्स मेथड जो होते हैं वो किसको टेस्ट करते हैं, वो करते हैं फीचर को, ये तमाम फीचर जो है वो इम्प्लीमेंट हुए, यानी हम रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, इसमें चला के देख रहे होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कोड को चेक कर रहे होते हैं, यानी कोड जो है वो आपके पास वो कितना है, उसका पाथ कितना है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, ये है देखें वाइट बॉक्स टेक्स्ट टेस्टिंग। इसमें
बंदा फ्लो चार्ट को देख रहा है कि फ्लो चार्ट के अंदर कितने पाथ हैं। तो इसमें जो है वो मतलब ये है कि इसलिए करते हैं कि इसके अंदर कोई लॉजिकली एरर हो तो वो रिकवर हो जाए। सही है। हो सकता है कि कोई ऐसा पाथ हो जो एग्जीक्यूट ना हो, यानी तो उस सूरत के अंदर जो है वो भी आप जो है उसको मतलब सिलेक्शन की वजह से जो है आप उसको चेक कर लें जब आप पाथ डिफाइन कर लेते हैं। और कुछ एरर्स आपको बताइए रैंडम एरर भी होती हैं और अनटेस्टेड पाथ में रहती हैं अक्सर वो बेशतर ना। लेकिन हम जो लॉजिक यूज करते हैं उसके बेसिस के ऊपर सारे पाथ जो हैं वो हमें नजर आ जाते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब उसका जो है बड़ा इजी एक आसान सा तरीका है। और तरीका वो ये है कि ये आपके पास एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब मैं आपको पाथ मतलब नंबर ऑफ पाथ निकालने का तरीका बता रहा हूँ, साथ में ये भी बता रहा हूँ कि पाथ कितने हैं। तो ये भी एक बड़ा इजी सब है। हम सिर्फ आपको पता है डायमंड किसको कहते हैं, डायमंड कहते हैं कंडीशनल। तो बोल लेंगे कि डिसीजन प्लस वन। सही है। ये क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर पाथ। यानी जितने डिसीजन आ रहे हैं इसमें तीन है, हम क्या कर देंगे थ्री प्लस वन तो फोर हो गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ पाथ जो है, अगर कोई फ्लो चार्ट के बिना तो उसमें सिर्फ कंडीशन बॉक्स के ऊपर हम कर लेते हैं। ठीक है। इसको कहते भी हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। सही। यानी हम नंबर ऑफ पाथ हमने जो फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद ये जब हमने एक्चुअली ये नंबरिंग हम हमें गिवन होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ पाथ कर लिए तो आप देख लें पाथ वन कहाँ से जा रहा है। वन टू थ्री सिक्स सेवन। वन टू थ्री सिक्स सेवन, तो ये चारों पाथों की जो है हमने नंबर लिख लिए ना। हमें चारों पाथों की केसेस पता चल गए कि किस किस पाथ को हमें चेक करना है। हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो भी आपके पास अनटेस्टेड पाथ है सब कवर हो जाएंगे। यानी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आप सिंपल तरीके से जितने आपके पास डिसीजन होते हैं उसमें प्लस वन करके पाथ कर लेते हैं और उसके ऊपर नंबरिंग होती है या आप कर देते हैं नंबरिंग, तो आपको पहला पाथ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम बड़ी आसानी से जो है वो काम कर लेते हैं। अच्छा, कंडीशनल टेस्टिंग जो है वो हमारे पास कैसे होती है, दो तरीके की यहाँ पर नॉर्मली करते हैं। ये कंडीशनल टेस्टिंग है ना, सारी लॉजिकल कंडीशन इफ देन एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर जो भी कोड में यूज हो रहा है उसको जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डेटा फ्लो के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स को चेक कर रहे होते हैं कि सही किस तरह डिफाइन है, लोकली या ग्लोबली, जहाँ पे भी डिफाइन होनी चाहिए उसको होना चाहिए। लूप की टेस्टिंग क्या है कि लूप जो है अगर आपका एक पास का है तो आपको वन टाइम टेस्ट करें, टू पासेस का है। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम कंडीशन सिंपल लूप्स की क्या है। सिंपल लूप्स वही होते हैं जो आपके पास एक ही मतलब ये है कि दफा चल रहे होते हैं। और आपको पता है नेस्टेड लूप विद इन लूप, तो इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं इनर लूप को चेक करते हैं, उसके बाद इसका जो है आउटर लूप को चेक करते हैं। तो ये हमें एक नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि अगर आपको डिबगिंग करनी है तो लूप की आइटरेशन जब हम चेक कर रहे होते हैं तो पहले हम इनर करते हैं फिर जो है वो आउटर करते हैं। कभी कभी ऐसे लूप होते हैं कि आपके पास एक लूप खत्म हो रहा है तो दूसरा लूप भी शुरू हो रहा है। तो उस सूरत में उन लूप्स को सेपरेट ही रखते हैं, या फिर ये कर लेते हैं कि उनके जो वेरिएबल्स जो कॉमन यूज हो रहे हैं वो एक जगह यूज हो रही है तो फिर वो दूसरी जगह भी यूज होता है। सही है। अब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो फंक्शन जो है वो देखें, इसका सिंपल ये हमसे ये पूछा जा रहा है कि ना जो आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी हुई है नहीं। तो फंक्शन वैलिडेट हुआ है, जो सिस्टम की क्लासेस हैं या सिस्टम का बिहेवियर है वो सही परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लासेस के इनपुट भी सही परफॉर्म, लेकिन इसमें कोड नहीं कर रहे। सही है। इसमें हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके इनपुट की बात कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। तो ये इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्या डेटा रेट्स होंगे, क्या वॉल्यूम रेट्स होंगे और ओवरऑल जो है आपके पास सिस्टम के ऑपरेशन का क्या होगा। तो ये देखें आपके ये लॉजिक कहलाता है इक्वल पार्टीशनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, यूजर क्यूरी अलग आपने देख ली है, उसका अलग टेस्ट कर लिया, माउस पिक्स के एक साथ जो है। पार्टीशनिंग में इतना ऐसा होता है कि आउटपुट जितने भी फॉर्मेट है सबके एक साथ जो है वो देख ली। सही है। इस तरीके से तमाम चीजें जो है आप इसमें चेक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो क्लासेस के अंदर होता है, क्लासेस के अंदर जो है वो आप सारे क्लासेस कंबाइन करके और क्लासेस वाइज सारी चीजें परफॉर्म करके, मीन्स ये कि पैरामीटर्स उसके जो फंक्शन है उनके क्या है, उसकी बाउंड्री वैल्यूज क्या है, आउटपुट डेटा फॉर्मेट क्या है,
तो इसके नाम जो है वो आपके पास क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग टाइप की टेस्टिंग होती है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा लॉजिक जरा सा डिफरेंट होता है, इसको कहते हैं कंपैरिजन टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है ना, और वो हमें टेस्ट करना है ना, एक क्वेश्चनेबल है। तो देखिए क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यूजिंग द सेम स्पेसिफिकेशन। तो सेपरेट इन्होंने, यानी कि आपके पास जो है वो डेवलप कर लिया है डिफरेंट वर्जन ना, लेकिन स्पेसिफिकेशन वो है। ताकि उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, डेटा सबका सेम रखते हैं दोनों का, और वो इंश्योर करते हैं कि आपके पास आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है। और ये पैरेलल के अंदर रन करते हैं और रियल टाइम के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सेम आने का मतलब है कि आपका जो है टेस्टिंग बहुत पावरफुल है, और आपने जो है वो जो सिस्टम बनाया वो भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि दोनों आपने डिफरेंट लॉजिक के साथ बनाया, लेकिन ये है कि स्पेसिफिकेशन सही रखी। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर साइड बाई साइड दोनों को एक ही रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाना और उसके साथ उसका टेस्ट करके कंपेयर करना कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे पास टेस्टिंग के हवाले से। फिर टेस्टिंग मेथड है, फॉल्ट तो वही है कि कोई एरर आ गया तो उसको चेक कर लें। क्लास टेस्टिंग और क्लास हायरार्की, ये कि इसमें हम क्लास वाइज चेक कर रहे होते हैं। और सिनारियो बेस्ड टेस्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम पूरा यूज केस एक देखते हैं, और उसके उसके अंदर जितनी भी क्लासेस, जितने भी मॉड्यूल यूज हो रहे होते हैं, उन सबको फिर हम चेक करते हैं, और जब चेक हो जाते हैं तो फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है। एक और है पार्टीशनिंग मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आप ये ऑब्जेक्ट फ्रंटेड है, इसका मतलब है कि ये क्लास बेस्ड होता ही है। तो इसके अंदर हम जो है वो स्टेट बेस्ड पार्टीशनिंग, इस चीज को कहते हैं कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो अपना बिहेवियर चेंज करता है रन टाइम के ऊपर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर भी आप पार्टीशनिंग कर रहे होते हैं कि एक वेरिएबल है तो वो, अगर एक जैसे वेरिएबल है या उनकी कैटेगरीज एक जैसी हैं तो आप उसको पार्टीशन बना लेते हैं। और कैटेगरी कैटेगरी बेस्ड पार्टीशनिंग ये होती है कि आपके पास जो जनरल फंक्शन है या जनरल क्लासेस है जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, तो उसके बेस के ऊपर कैटेगराइज करके हम उसकी पार्टीशनिंग कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो टेस्ट पैटर्न होता है, टेस्ट पैटर्न के अंदर हमारे पास पेयर टेस्टिंग है। पेयर टेस्टिंग बिल्कुल पेयर प्रोग्रामिंग की तरह होता है, इसमें दो टेस्टर जो है वो मिलकर टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है। और इससे जो आपकी जो मतलब ये है कि आउटपुट है इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है। नॉर्मली हम जो ये वन बाई वन एक टेस्टर टेस्ट कर रहा था, अभी हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देखा था एजाइल के अंदर, तो उसमें भी जो है वो हमारे पास यूज हो रही थी पेयर प्रोग्रामिंग। तो वो पेयर प्रोग्रामिंग होती है, ये पेयर टेस्टिंग होती है। तो पेयर टेस्टिंग का मतलब है आप पेयर जो है, सही। या फिर ये दूसरा कि बिल्कुल सेपरेट टेस्ट इंटरफेस, ये फिर वो इंटीग्रेशन ही कितना होगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आपकी क्लासेस हैं तो आप उसको जो है फिर वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्लासेस के फॉर्मेट के अंदर जो है वो चेकिंग परफॉर्म करेंगे। और फिर है आपके पास सिनारियो का, सिनारियो वही यूज केस होता है कि आपने एक पूरा सिनारियो रखा और उसको पूरा एक यूनिट करा, और उसके बाद यूनिट टेस्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया, सही है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम यूजर की नीड्स प्रोवाइड करता है। सही है। और अच्छा, ये जो है हमारे पास ये कंप्लीट है, ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है। अब मैं जो जरा सम अप कर रहा हूँ, देखें वो मिड टर्म से पहले और मिड टर्म के बाद दोनों चीजें अभी मैं आउटपुट कर देता हूँ आपको। ये अच्छा, एक बात तो ये कि कुछ जो है वो मैंने रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज कर दिए थे, और वो पोस्ट भी कर दिए ना। कुछ क्लासेस के बाकी वो इंशाल्लाह कोशिश करूँ आज या कल में हो जाए। वैसे कल तक है हमारे पास टाइम, तो हाँ, मोस्टली मोस्टली ज़्यादातर क्लासेस के जो है वो हो गए हैं। तो अब ये मैं आपको जो है वो लेके आ रहा हूँ, बल्कि पहले हम जो है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास मिड टर्म के बाद है। तो मिड टर्म के बाद देखें, ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ था, इसका मैंने आप लोगों को इस दफ़ा मैंने ये अप्रोच यूज़ की कि जो जो हमारे चीज़ें पढ़ते हैं उसके फॉरन मैंने क्विज भी रखे, ताकि फ्री हो के आपके जहन में रहना चीज़ें। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ था, ठीक है। इसके अंदर वो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी, और ये अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से क्विज के अंदर भी पूछी थी। तो क्विज के अंदर पूछने का ये मतलब नहीं होता कि इनकी वैल्यू जो फाइनल एग्जाम के हवाले से जो खत्म हो गई। तो ये चीज़ें तो हमारे पास एज इट इज ही रहती हैं।
सही, ये सारी चीजें हम लोगों ने ना एक एक करके जो वो डिफाइन की। टीम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इट्सेल्फ प्रोसेस को भी देखा था, प्रोजेक्ट को भी देखा था। अगर आपको याद हो, कॉमन सेंस अप्रोचेस टू प्रोजेक्ट ये भी दिया था। डब्ल्यू 5W और 2H की भी हमने बात की थी। और क्रिटिकल जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उसकी भी बात की थी। और इस मॉडल के अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर हमने ये देखा था कि ये आपके पास मॉडल होते हैं, ये आपके पास 5 लेवल होते हैं, ये हमने देखा था। यानी इनिशियल लेवल, उसके बाद आपके पास रिपीटेबल लेवल, और हर हर एक जो कौन से की एरिया में फोकस करता है। सही है, तो इसके अंदर हमने जो है ये चीज़ें कंप्लीट देखी थी। और इसके जो केपीएज वगैरह भी देखे थे, तो ये हमारा एक ये पोर्शन कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद हमने जो वो रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जब हमने स्टार्ट की थी तो इसके अंदर जब हमने शुरू से यहीं से देखा रिस्क का होता है। सही, रिएक्टिव प्रोएक्टिव 7, इसके अंदर मैंने तो तकरीबन क्विज में सारी चीज़ें ही पूछी हैं। लेकिन अगेन वो क्विज के अंदर भी आप लोगों के आंसर सही नहीं थे, तो उसमें भी आंसर आपके सही नहीं आया। तो रिस्क कंपोनेंट क्या होता है ये चीज़ें देखी थी, रिस्क प्रोजेक्शन देखा था हमने, बिल्डिंग रिस्क टेबल देखा। तो ये जो चीज़ें हैं, और आज जो चीज़ें डिस्कस हुई है इसके अलावा और जो चीज़ें हैं ना, टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है और किस तरीके से हम रिकॉर्ड रिस्क इंफॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है एक आज की रिकॉर्डिंग और सेम ही टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर 28 मई की वो यूट्यूब पे पड़ी हुई, ठीक है। तो आप जो है वो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो आप देख सकते हैं। हमने जो है वो काफ़ी हद तक फिजिकल क्लास में भी कवर किया है, ठीक है। और बिल्कुल एंड के अंदर जो है ना, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं क्लास जो है वो ले नहीं पाया कल, जैसे वेडनेसडे को तो ऑफ हो गया था, यानी 28 को, तो उसमें मैं हम लोगों ने थी। लेकिन जैसे थर्सडे की क्लास थी तो आज मैंने वो थर्सडे की रखी। लेकिन पर्पज़ यही था कि अगर जो है बाकी लोगों को बुलाने का पर्पज़ ये था मैं था यहाँ पे, कि जो लोग जो है वो क्लास किसी वजह से ले नहीं सके, ठीक है, या अगर कोई एक आध चीज़ रह गई है कवर होने से तो वो जो है कवर हो जाए। यहाँ पे जो अनकवर स्लाइड लगेंगे, तो आई थिंक तो हर क्लास की रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है। और अगर नहीं भी ले पाए तो सब कुछ मौजूद है, सही, यूट्यूब के ऊपर इसकी भी मैं डाल दूंगा। और उसकी भी उस अगर ये एज इट इज आपने देखना तो वो वहाँ पे पड़ा है, बल्कि इससे ज़्यादा डिटेल में पड़ा है। अच्छा, फिर हमने जो क्वालिटी की तरफ आए तो क्वालिटी देखी। क्वालिटी के अंदर जो हमने यूज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को देखा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, रोल क्या होता है एसक्यूएल ग्रुप का वो हमने देखा था क्वालिटी में। और आपके पास जो है रिव्यूज क्या होते हैं, कैसे रिव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, रिव्यूज के मैट्रिक्स ट्री फ्रॉम रिव्यूज क्या क्या आउटपुट आते हैं, और इसको स्टेटिस्टिकल एसक्यूए कहते हैं, ठीक है। सिक्स सिग्मा का भी हमने जो है एक तरीके से देखा कि क्या जो मेजर स्टेप्स होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दी, एनालाइज कर लिया, इम्प्रूव कर लिया। फिर हमने देखा कि ये जो 9001 2000 स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी के बारे में 20 रिक्वायरमेंट जो बताता है वो हमने देखी। उसके साथ जो हमने इसके फ्रेमवर्क की और डेफिनेशन देखी। फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ये देखा है कौन सी जो है कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं और उनकी डेफिनेशन के साथ देखी, ठीक है। और एक जो है फिर हमने ये मीन टाइम टू फेलियर के हवाले से भी बात की कि ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर टाइम टू फेलियर के हमने एक प्रॉब्लम और अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी देख ली। और करेक्टनेस और डिफेक्ट्स की हमने जो वो डेफिनेशंस भी देखी कि क्या होती है। इसमें हमें फॉल्ट, फेलियर, फॉल्ट और एरर की डेफिनेशन का पता चला। फिर हमने देखा डिफेक्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और फिर हमने देखा कि क्या और मजीद स्टेप्स ले सकते हैं डिफेक्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जी एजाइल प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी के हवाले से, अब ये यूज होते हैं क्योंकि लेटेस्ट बाद में ये है, ट्रेडिशनल पुराने हुए एजाइल। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये कि इसमें बार बार चेंज जो है अगर ऑफर हो रही हो तो ये वेलकम करता है चेंज को। इस हवाले से जो हमने बात की है इसमें, और साथ में हम जो है इसकी मेन मेन प्रॉपर्टी देखी है। और मेन प्रॉपर्टी का हमने ये देखा कि कौन से मॉडल जो है वो किस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें स्क्रम हमने देखा, कैनवान देखा है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देखा। लेकिन एक्चुअली इसके ना हमने जो उसकी खास बातें जिसकी वजह से वो मुंफरिद होते हैं एक दूसरे से, वो चीज़ें देखी। और फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट देखी, लीन सॉफ्टवेयर और डायनेमिक सिस्टम। तो ये जो है हमारे पास ये हुआ।
फिर हमने टेस्टिंग देखी। टेस्टिंग के अंदर जो हमने ये देखा कि कौन कौन टेस्ट करता है, डेवलपर वगैरह कौन होता है और टेस्टर कौन होता है। फिर हमने ये देखा कि चार टाइप के जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और वैलिडेशन, ये हम वी मॉडल में भी देख चुके थे। फिर हमने ये देखा कि हम जो है दो तरीके के जो है मैनेज करते हैं टेस्टिंग को। एक एक करते हैं कि आप जो है वो कन्वेंशनल यानी कि मॉड्यूल या फंक्शन वाइज, दूसरा करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइज। फिर हमने ये देखा कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग का तरीकेकार क्या होता है, तो उसमें इंटरफेसेस चेक करते हैं, लोकल डेटा स्ट्रक्चर, बाउंड्री कंडीशन। इसमें जो है फिर हमने ये देखा कि जी आपके पास जो है यूनिट टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ें देख ली, लेकिन ये ड्राइवर की बात जो वो रह गई थी, तो ड्राइवर की बात मैं अभी बताता हूँ कि ये ड्राइवर कौन है। ये इस ड्राइवर को आप जानते हैं, ये है ड्राइवर। ये ड्राइवर जो मेन से कॉल होता है, ये क्या है, ये उसके अंदर जो है जो फंक्शन है उसको है। इसके अंदर भी फंक्शन तो हो सकता है ना अगर हम कॉल करें तो अगर आप देखें तो ये मेन है। ये मतलब मॉड्यूल है, जैसे एबीसी फंक्शन है, एबीसी से अंदर से किसी को और को कॉल कर रहे हैं तो स्टब। तो टेस्टिंग में असल में इसलिए बताया कि अगर हम मतलब ये कि टॉप अप्रोच कर रहे हैं तो पहले मेन को चेक करेंगे, फिर इसको इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर इसको और इसको टेस्ट करेंगे। और अगर हम बॉटम कर रहे हैं तो हम यहाँ से टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और सैंडविच कर रहे हैं तो कुछ यहाँ से करेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे। तो ये इसलिए हमने बताया। इसके अलावा देखा जी, इंटरफेस जीयूआई भी चेक होता है, लोकल डेटा स्ट्रक्चर यानी वेरिएबल भी चेक होते हैं, बाउंड्री कंडीशन भी चेक होती है। यानी कि अगर किसी की सैलरी या कोई पास सिटीज का आप नाम लेना चाह रहे से वहीं से क्लाइंट है, तो आप जो है कॉम्बो एक लगा दें, फिर यूजर इनपुट ही नहीं कर सकता, तो क्योंकि आपने एक बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन कर दी है तो इनपुट नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट पाथ का मैंने देखा कि अभी जो हमने निकाले थे पाथ उसको भी देखता है, एरर हैंडलिंग। फिर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में हमने देखा टॉप से हो सकती है, बॉटम से हो सकती है और दोनों साइड से हो सकती है, उसको हम सैंडविच कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही हमने डिफरेंट टेक्निक देखी है कैसे उसके अंदर हम टेक्निक जो परफॉर्म करते हैं। स्मोक टेक्निक को देखा कि बिल्ड क्या होता है, बिल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सही है, ये भी देखा। और साथ में स्मोक टेस्टिंग जो है वो इस चीज़ को कहते हैं, आप एक एक बना के चेक करते हैं फिर दोबारा कराते हैं। फिर हमने ये सारी टेस्टिंग जो एक एक करके बाई डेफिनेशन और बाई एग्जाम्पल देख ली, ठीक है। उसके बाद डिबगिंग प्रोसेस के अंदर नंबरिंग करके देख लिया कि पहले सस्पेक्ट होता है, फिर आइडेंटिफाई होता है, फिर करेक्ट होता है, फिर रिग्रेशन होता है यानी रीटेस्ट होता है, सही है। और फिर जो है न्यू केस अगर आप कोई बनाना हो तो आप बना लो। टाइम रिक्वायर्ड ये सिम्टम्स और डायग्नोसिस के अंदर होता है, और ये जो है आपके पास करेक्शन के अंदर होता है। सिम्टम कॉसेस की भी हमने वजूहत देख ली, डिबगिंग टेक्निक भी देख ली, सही है। फिर हमने ये देखा गुड टेस्ट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक टेस्ट का। इसके बाद हमने ये देखा कि एक टेस्ट केस जो कैसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स की। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हमने डिवाइड किया व्हाइट बॉक्स में और ब्लैक बॉक्स में। व्हाइट बॉक्स को कहा हमने कि कोड का खाली टेस्ट होगा, हर तरीके की एरर होगा। फिर हमने ये कहा कि जी बेसिक पाथ किस तरीके से बनाते हैं एक फ्लो चार्ट के अंदर, सही है। तो हम कैसे बनाते हैं, आप जितने भी होते हैं कि इफ यानी आपके पास जो डिसीजन बॉक्सेस उनको काउंट करके +1 कर दिया तो ये 4 आ गया, इसको वीजी करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 आ गया, फिर आप यहाँ से शुरू होगा, ये आपका देखें ये पहला पाथ है। दूसरा पाथ जाहिर बात है ये यहाँ से होता हुआ जाएगा। तीसरा पाथ, तो जो आपके पॉसिबल पाथ हो रहे हैं वो स्टार्ट टू एंड आप बना रहे हैं। नंबर यहाँ से पता चल गया कि 4 होंगे, सही है। इसके अलावा ये हमने देखा दो तरीके की होती है, एक कंडीशनल टेस्टिंग होती है, एक जो है डेटा फ्लो टेस्टिंग होती है, ठीक है। लूप टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है। इसके नाम रिक्वायरमेंट देखते हैं या इनपुट्स और आउटपुट्स के बेसिस के ऊपर ना, इसमें लिखा भी है। रिक्वायरमेंट की भी टेस्टिंग होती है, इनपुट्स की भी होती है, कोई इवेंट होता है उसकी भी होती है, और आउटपुट की भी होती है। पिक्चर ही आपको बता रही है। फिर हमने देखा कि हम पार्टीशनिंग कर लेते हैं, सही है। कंपैरिजन टेस्ट में हम दो सॉफ्टवेयर एक साथ बना लेते हैं, दोनों को रन करते हैं एक ही रिक्वायरमेंट के ऊपर और रिजल्ट फिर मैच करके देखते हैं। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है, पार्टीशनिंग मेथड है। और इन द एंड हमने देखा कि पैटर्न जैसे पेयर टेस्टिंग, सेपरेट टेस्ट। अच्छा, उससे पहले जो बात मुझे बतानी थी वो ये बतानी थी, अभी हमारे पास है कुछ टाइम,
सही है, ये हमने देख लिया। अब जो मुझे मेन बात बतानी थी वो ये बतानी थी, ये वो स्लाइड है जो हमने मिड टर्म से पहले जो है वो कवर की थी, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो है वो मैंने आप, ये नहीं ये वाली, ठीक है। तो ऐसे हमने डिफरेंट चीज़ें कवर की थी, वो एक दफ़ा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मिथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मिथ यहाँ तक मिथ एंड हो रही है ना। तो एक डेवलपर मिथ है, और एक कस्टमर मिथ है, और एक ये है। तो ये मिथ जो है वो मैं दोबारा नहीं दे रहा, सही है? ये मैंने आपको बताना था, तो मिथ आप रहने दें। बाकी मिथ के अलावा जो है वो आप अगर स्किप करना चाहें, क्योंकि ये हम लोगों ने ये वाला डिस्कस किया था। कौन सा डिस्कस किया था? ये ये बहुत बड़ा आपके पास 4-5 स्लाइड का एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक्स, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि बाकी चीज़ें देख लें इसके अंदर जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, ये देखें हमने ये नहीं देखा था। अच्छा, असाइनमेंट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं। असाइनमेंट 2 जो है वो सबने अच्छी तरीके से दोबारा देखना है। उसमें जो है वो मैंने जो बातें पूछी थी, आप लोगों ने अगर खुद की तो अच्छा है, लेकिन असाइनमेंट 2 इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये हमने वैसे नहीं किया है, ये मैं आपको बता दूं, कवर नहीं किया था। सॉफ्टवेयर क्राइसिस कवर नहीं किया था, ठीक है। उसके अंदर मिड टर्म में तो ये चीज़ें हैं ऐसी जो कवर नहीं की थी। सही, ये मॉडल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कवर कर लिया था, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस मॉडल के अंदर भी है, मैं आपको बता दूं कि हमने जो है वो प्रोसेस मॉडल आप जनरली थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा, क्योंकि ये इतना है नहीं। इसमें भी, इसमें जो है जनरली प्रोसेस मॉडल कवर नहीं किया था। ये नहीं किया था। ये 2-3 चीज़ें, प्रोसेस फ्लो कवर नहीं किया था। आइडेंटिफाई टास्क, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा, ये आपके पास जो यहाँ से है ना, ये पढ़ के आप देख लीजिएगा। बाकी ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल क्योंकि कवर कर लिया था, तो ये हम छोड़ सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल छोड़ सकते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल छोड़ सकते हैं, एवोल्यूशनरी छोड़ सकते हैं। सही है। अभी तक स्पाइरल, अभी तक ये रिपीट करने का नहीं, लेकिन ये स्पाइरल ही तक लास्ट हमने था जो इंक्लूड किया था। बाकी ये चीज़ें आप देख लें। ये इस अदर प्रोसेस मॉडल भी पूरे तरीके से डिस्कस नहीं किए थे ना। और ये विजुअल मॉडल की एग्जाम्पल जो है वो आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, ये जो आप लॉक और एफपी वाली एग्जाम्पल ना, ये ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये असाइनमेंट एक्चुअली, ये असाइनमेंट 2 से भी रिलेटेड था ना। ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। तो बहरहाल अभी ये थी अटेंडेंस का है। अटेंडेंस जो है वो मैं आज की क्लास की जो अपडेट कर दूंगा। मुझे आपके पास जो है वो इधर चैट के ऊपर आ रहे हैं। बाकी ये मैंने बता दिया, कोई अपडेट होगी तो दे दूंगा। 3 क्लास मैंने जो है वो अपडेट, कुछ क्लासेस 3 नहीं शायद, कुछ अपडेट किए, कुछ बाकी हैं, वो आज इंशाल्लाह हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपने जो है वो आज या कल तक इंशाल्लाह सारी क्लासेस जो है सेशनल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों की हो गई वो चेक कर लें, अगर कोई इश्यू है तो अपने सीआर को बता दें, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। आज ये क्या, रिमेनिंग मीटिंग टाइम जो है इसने बढ़ा दिए, यानी लास्ट मिनट